नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जीवन संबंधों के माध्यम से आगे बढ़ता है। एक परिवार में कई बच्चे होते हैं, वो बच्चे बड़े सुखपूर्वक एक साथ विकसित होते हैं। यदि हम कुछ समय पहले की बात करें तो एक परिवार, एक माँ बाप कई बच्चों को सहजता से पाल लेता था, पोस लेता था, उनको अपने जीवन में स्थापित कर लेता था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब तो एक माँ बाप को दो बच्चे पालने में परेशानी होती है और दो बच्चे फिर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। इसीलिए देखने में आया है कि वो बच्चे भी माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। संबंधों में एकाएक इतना परिवर्तन कैसे आ गया, ये समझ से परे है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि भाई भाई के मध्य जो मतभेद पैदा हो जाते हैं, वो कटुता पैदा जो हो जाती है, उससे दोनों भाइयों का जीवन ही एक तरह से त्रस्त होकर रह जाता है। कुछ वर्ष तो वो अहम में या अपने परिवार में खुश रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता अनुभव होने लगती है, क्योंकि पैसा जीवन भर साथ नहीं देता। पद प्रतिष्ठा, आपका स्वाभिमान जीवन भर हमारा साथ देने वाला नहीं है। प्रतिष्ठा, अहम, हमारी शक्ति एक दिन क्षीण होने वाली है और धन भी एक दिन हमारे लिए निरर्थक साबित होने वाला है। तब के संबंधों की उपयोगिता रह जाती है। यदि भाई भाई एक साथ रहते हैं तो वो दोनों अच्छे से उन्नति कर पाते हैं। वैसे पुरानी एक कहावत भी है कि यही दो कंधे एक से हों तो वो सहजता से बाहर को सहन कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे कंधों के माध्यम से ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एक धागा इतना मजबूत नहीं होता जितना कि धागों का संग्रह। इन धागों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए, फिर उनको बट लिया जाए, उनकी रस्सी बना ली जाए तो रस्सी धागे से बहुत मजबूत होती है। रस्सी को तोड़ना सहज नहीं, लेकिन धागों को तोड़ के अलग कर देना बहुत सहज रहता है। यही हमारे संबंधों के ऊपर निर्भर करता है। यदि संबंध हमारे एक दूसरे के सहयोग पूर्वक हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम एक दूसरे ही विकसित नहीं कर सकते, उन्नति नहीं कर सकते, हम परिवारों को भी उच्चतम स्थिति कर ले जा सकते हैं। लेकिन आज स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि हम एक दूसरे को देख के भी राजी नहीं हैं। यदि भाइयों की बात की जाए तो एक समय होता है कि एक भाई दूसरे भाई के लिए जान देने को तत्पर हो जाता है। अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। लेकिन वही भाई एक समय ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि तब वो एक दूसरे को देख के राजी नहीं होते। वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो अलग अलग घरों में रह के, अलग अलग शहरों में रह के भी एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक संपर्क स्थापित कर लेना भी उपयुक्त नहीं समझते। तो भाइयों की ये कटुता दोनों परिवारों को गहन परेशानी में डाल देती है। इसलिए तीसरा भी फायदा उठा लेता है। लेकिन यदि भाई भाई में मतभेद पैदा हो गए हैं, भाई भाई एक साथ रहने में कटुता अनुभव करने लगे हैं, तो लाल किताब कहती है कि इसके लिए संभवतः या तो केतु उनकी जन्म कुंडली में अशुभ बन के बैठे हैं, या बुध केतु का कहीं से मेल हो रहा है, तो वो ऐसे व्यवहार पैदा कर रहा है कि भाई भाई एक साथ ना रहें, भाई भाई एक दूसरे से दूर भागने लगें। तो ऐसे में यदि ऐसी स्थितियाँ बन गई हैं तो ऐसे जातकों को सबसे पहले तो अपना नाक छेदन करा लेना चाहिए। नाक छेदन का अर्थ है नाक के मध्य में छेद करा के चांदी की कोई तार, चांदी की कोई बाली धारण कर लेना। चांदी की जगह आप सोने की बाली भी धारण कर सकते हैं और इसे 96 दिन तक धारण करना होता है। 96 दिन के बाद उस चांदी या सोने की जो आपने तार डलवाया है या बाली पहनी है, उसको निकाल के जल प्रभावित कर देना चाहिए। नाक छेदन से हमारे व्यवहार बर्ताव में बदलाव आता है और हमारे में नहीं आता, हमारे कारण दूसरों के व्यवहार में भी बदलाव आता है। इसलिए हमारे संबंधों में जो कटुता आ गई है, एक दूसरे को देखने से हम दूर भागने लगे हैं, एक दूसरे को देखकर हम में क्रोध का भाव आने लगा है, वो इस उपाय के माध्यम से शांत होने लगता है। हमारे जो परस्पर संबंधों में एकाएक नाटकीय बदलाव आने लग जाता है। हम एक दूसरे के प्रति दूर भागने की बजाय एक दूसरे के प्रति मृदुता दिखाने लगते हैं, प्रेम और समर्पण का भाव दिखाने लगते हैं। तो इस उपाय को कर देने से हम भाई भाई की जो मतभेद पैदा हो जाते हैं, जो कटुता पैदा हो जाती है, उससे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि
इस उपाय को करने से बुध शुभ बन जाते हैं। बुध शुभ हैं तो हमारी बुद्धि जो है विवेक से, युक्ति से और पूरे ज्ञानवान से कार्य करने लगती है। हम सोच विचार के आगे बढ़ते हैं। यदि सोच विचार के कार्य करेंगे, सोच विचार के आगे बढ़ेंगे तो हम लड़ने झगड़ने से बिल्कुल ही परहेज करेंगे। तो ये उपाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातकों को जिनकी भाई के साथ बन रही है, भाई के साथ बिगड़ चुकी है और एक दूसरे को मिलना चाहते हैं लेकिन अहम के कारण मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके जीवन साथी उनके मेल में विघ्न बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों को शनिवार के दिन एक काला सफ़ेद कम्बल लेकर अपने माथे से या अपने सिर से 7 बार घुमा के उसको किसी मंदिर में दान दे देना चाहिए, मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। इस उपाय को करने से भी उनके मन के अंदर जो कुंठा की गांठ बन गई है, अहम की जो ज्योति जल गई है, एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास का भाव पैदा हो गया है, या फिर वो अहम के कारण वो एक दूसरे को का सामना करना नहीं चाह रहे, तो इस उपाय को करने से उनकी वो अहम की जो ज्योति है, अहम का जो घमंड का जो बीज है उनके मस्तिष्क से निकल जाता है और वो एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर एक दूसरे के साथ मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस उपाय को करने से भी भाई भाई के मध्य की मतभेद हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा 43 दिन तक लगातार 3 पके हुए केले लेकर, केले ऐसे हों जिन पर दाग धब्बे ना हो, जो सड़े गले ना हो, क्योंकि बहुत लोग मंदिरों में दान पुण्य के लिए उन्हीं चीज़ों को चुनाव करते हैं जो स्वयं उपयोग में नहीं आते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। इसीलिए अपनी जेब से उस नोट को निकालेंगे जो बहुत फटा हुआ है, जो गल गया है, जिसके 2 हिस्से होने ही वाले हैं, या फिर ऐसा सिक्का निकालेंगे। अभी तो सिक्के का प्रचलन नहीं रहा, पहले सिक्का का प्रचलन होता था तो घिसे पिटे खोटे सिक्के ही हम निकाल के मंदिर में चढ़ाते थे, किसी देव प्रतिमा को अर्पित करते थे। इसी तरह जो फल हैं, फल भी हम कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ता हो, लेकिन उपाय के लिए ऐसे फलों का उपयोग कोई नहीं है। तो यदि भाई भाई के मध्य किसी तरह कटुता आ गई है, संबंध टूट गए हैं, एक दूसरे को का मुंह देखने के लिए अब वो प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन वो संबंध सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे जातक 3 पके हुए केले लेकर 43 दिन लगातार उनको मंदिर में दान करके अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे मन के अंदर, हम दोनों के मन के अंदर ही ऐसे भावना पैदा होने लगेगी कि हम एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए आतुर हो जाते हैं। हमारे मतभेद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत उपयोगी उपाय है। ये भी केतु का उपाय है और केतु के माध्यम से अपने संबंधों में बदलाव कर सकते हैं। ऐसे जातकों के लिए मंगल की मदद लेना भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ऐसे जातक मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जा सकते हैं। हनुमान मंदिर जाके या लोगों के मध्य मिठाई बांट सकते हैं। हनुमान मंदिर जाना की यदि आपकी इच्छा है, आपकी भावना है, आप जा सकते हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए। और हनुमान के मंदिर जाकर आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने से भी मंगल की कृपा प्राप्ति होती है, हनुमान जी की अनुकंपा आपको मिलती है। इससे भी हमारे व्यवहार बर्ताव में बदलाव आता है। हमारे जो भाई भाई के संबंध बिगड़ चुके थे, इनके कारण हमने बहुत कुछ लॉस कर दिया, बहुत कुछ हानि उठा ली। हम एक दूसरे को पछाड़ने में लगे रहे, इसलिए अपनी उन्नति को भूल गए, अपने परिवार रिश्तों को भूल गए। तो ऐसे संबंधों को सुधारने के लिए ऐसे जातकों को नियमित रूप से हर मंगलवार मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, चोला चढ़ाना चाहिए। चोले चढ़ाने की प्रक्रिया बहुत सहज है कि सरसों के तेल में सिंदूर घोलिए, सिंदूर घोल के हनुमान प्रतिमा पर सिंदूर से लेपन करिए। क्योंकि आपने देखा होगा हनुमान जी और गणेश 2 ऐसे देव हैं जिनकी प्रतिमाएं मिट्टी से बनती हैं, और मिट्टी भी कहाँ की, तालाब की। तो तालाब की मिट्टी से बने हनुमान जी या गणेश जी को आप सिंदूर का लेपन करते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को लेपन के बाद हनुमान जी के ऊपर चांदी का वर्क भी चढ़ाना चाहिए। चांदी का वर्क चढ़ जाए, हनुमान जी को सिंदूर का लेपन हो जाए, फिर उसके सामने प्रसाद रख के उस प्रसाद को वहाँ जितने भी व्यक्ति उपस्थित हों, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे जो भी हैं, उनके मध्य बांटना चाहिए।
इसके साथ में हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जला के कुछ समय, जितना समय संभव हो पाए, 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा बैठ के वहाँ शांति से हनुमान जी को से मनी में प्रार्थना करनी चाहिए। अपने संबंध सुधारने की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना भी आप हनुमान जी के सामने कर सकते हैं। इस उपाय से आपको जीवन में ऊपर उठने, अपने व्यवहार में बदलाव लाने, अपने भाई बंधुओं के साथ संबंध सुधारने में बहुत मदद मिलती है। ये उपाय बेहद उपयोगी है, क्योंकि हमारे संबंधों में कटुता तब आती है जब हम मंगल को अशुभ बना लेते हैं। मंगल की अशुभता के कारण भाई भाई के मत संबंध टूट जाते हैं। और मंगल अशुभ हैं तो तीसरे स्थान का, जो हमारी जन्म कुंडली का तीसरा घर है, उसका हमें लाभ नहीं मिलता। और तीसरे स्थान पर यदि मंगल हैं तो तीसरे स्थान से वो 9वें स्थान को भी देखते हैं, वो 11वें स्थान को भी देखते हैं। 9वें स्थान को प्रभावित करने का अर्थ है हमारे भाग्य को निर्धारित करना। 11वें स्थान को प्रभावित करने का अर्थ है कि हमारे जो लाभ को प्रभावित करना। और यदि तीसरे स्थान पर मंगल हैं तो वो 7वें स्थान, जो हमारे कर्म भाग है, जो 10वां भाग है, उसको भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की हमारे कर्म भाव में पड़ती है। इस तरह से हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। और तृतीय मंगल की तो चौथी दृष्टि हमारे 7वें भाव पर भी है। 7वां भाव हमारा व्यापार का भी है, पति पत्नी का भी है, गृहस्थ जीवन का भी है। तो एक अकेला मंगल यदि हमारी जन्म कुंडली में शुभ हो जाए, प्रभावपूर्ण बन जाए, तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव कर सकता है, बहुत चेंज ला सकता है।